हेलो दोस्तों, देखिए हम भूगोल पढ़ रहे थे और भूगोल में हमने इतना पढ़ लिया था और उस वीडियो में हमारा ये रह गया था कि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना होता है, कैसे होता है, ये हम पढ़ रहे थे इसके बारे में। देखिए पहले हम उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बारे में, विस्तार के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार मतलब कि देखिए इधर है नॉर्थ, तो यहाँ से ऊपर जहाँ से स्टार्ट होता है ये बिंदु, यहाँ से यहाँ पर ये अंत होता है यहाँ तक। तो ये पूरा विस्तार कितना है, ये उत्तर से दक्षिण का इतना, तो ये क्या है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। और पूर्व से पश्चिम ये यहाँ से इधर तक, ये विस्तार कितना है, तो ये पूर्व से पश्चिम का विस्तार है। तो पूर्व से पश्चिम का विस्तार और उत्तर से दक्षिण का विस्तार हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो देखिए पूर्व से पश्चिम का विस्तार है हमारे पास, पहले उत्तर से दक्षिण का देखते हैं। तो उत्तर उत्तर से दक्षिण का विस्तार हमारे पास दिया है 3214 किलोमीटर। तो अब इसको याद कैसे करें, देखिए उत्तर से दक्षिण मतलब कि ऊपर से नीचे आना अपने को। तो 3, फिर 2, फिर 1, एक एक कम होते जा रहा है, 3 2 1 4 किलोमीटर। इसको इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि 3 2 1 4 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण का विस्तार, मतलब ऊपर से नीचे आना है 3 2 1 और ये 4 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, उत्तर से दक्षिण का विस्तार हो जाएगा भारत का। अब उसके बाद अब देखिए पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, पूर्व से पश्चिम मतलब इधर से इतना, ये वाला विस्तार कितना है पूर्व से पश्चिम का। तो वो देखिए ये हमारे पास 2,933 इसको याद किस प्रकार रख सकते हम कि 2,933 किलोमीटर पढ़ने की बजाय हम इसको पढ़ें 2,933 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पूर्व से पश्चिम का विस्तार हो जाएगा। 2,933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम का विस्तार। अब भारत का मानक समय निर्धारण, तो भारत का मानक समय निर्धारण कहाँ से होता है, ये होता है 82.5 डिग्री इलाहाबाद की मिर्ज़ापुर में नैनी से होता है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कहाँ, इलाहाबाद की मिर्ज़ापुर में नैनी नामक स्थान से क्या होता है, ये 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा निकल कर जाती है। और भारत में ये 5 राज्यों से जाती है। देखो उत्तर प्रदेश से जाती है, उसके बाद मध्य प्रदेश से जाती है, मध्य प्रदेश की सिंगरौली से, और छत्तीसगढ़ में जाती है सूरजपुर से, छत्तीसगढ़ में सूरजपुर में, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में ये क्या करती है, कर्क रेखा को ऐसे बीच से काटती हुई जाती है, कर्क रेखा को मतलब काटती हुई जाती है। उसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होते हुए देश से बाहर चली जाती है। तो भारत के 5 राज्यों से मानक समय रेखा जो जाती है। तो ये और निर्धारण हो, जो समय निर्धारण होता है, भारत का मानक समय जो निर्धारण होता है वो 82.5 डिग्री इलाहाबाद की मिर्ज़ापुर से होता है, और उसमें नैनी नामक स्थान से। अब देखिए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले बिंदु, ये पूर्वी और पश्चिमी बिंदु क्या है वो उसको हम मैप के द्वारा देख लेते हैं, फिर उनको याद करेंगे। देखिए ये है हमारे पास मैप। तो इसमें मैप में क्या है, जो सबसे पहले पूर्वी बिंदु देखते हैं हम, ये है पूर्व। तो पूर्व में जो सबसे लास्ट में जो बिंदु है इधर, ये यहाँ पर, यहाँ क्या होगा, ये एक जो लास्ट बिंदु है वो होता है सबसे पूर्वी बिंदु, और इधर होगा ये सबसे पश्चिमी बिंदु, यहाँ यहाँ पर। इस प्रकार उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है। तो दक्षिण में हमारे पास क्या होगा, देखिए एक तो केवल भारत की मुख्य भूमि का होगा जो कि यहाँ पर होगा, भारत की मुख्य भूमि। उसके बाद कुल भारत का देखें तो हमारे पास क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये छोटे छोटे द्वीप समूह है, तो इस द्वीप पर होगा एक बिंदु यहाँ पर। तो भारत के दक्षिण का जब भी पूछे तो उसके 2 पॉइंट होंगे, एक तो भारत की मुख्य भूमि का पूछा जाएगा और एक कुल भारत का पूछा जाएगा। यदि मुख्य भूमि का पूछे तो एक कन्याकुमारी में होगा, केप कोमोरिन, और यहाँ पर होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होता है इंदिरा पॉइंट। तो हम पहले अब इसको याद कर लेते हैं। देखिए
सबसे पूर्वी बिंदु। तो सबसे पूर्व में कौन सा राज्य जाएगा? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश है राज्य, और उसमें है किविथु। जो किविथु है वो सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का। उसके बाद सबसे पश्चिमी बिंदु, तो सबसे पश्चिम में गुजरात में है गुहर मोती। गुजरात में क्या है? गुहर मोती है, जो सबसे पश्चिमी बिंदु है भारत का। उसके बाद सबसे उत्तरी बिंदु है इंद्रापोल, जम्मू कश्मीर में है ये इंद्रापोल, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। उसके बाद सबसे दक्षिण बिंदु पढ़ते हैं। तो देखिए दक्षिण बिंदु क्या है? एक तो इंदिरा पॉइंट होगा। ये इंदिरा पॉइंट क्या है? कुल भारत का है। कुल भारत का अंडमान निकोबार में है। इसको दो नाम से और जानते हैं, एक पिग्मेलियन और एक लाहिंचिक। पिग्मेलियन लाहिंचिक भी बोलते हैं इसको, है ना। और उसके बाद जो भारत की मुख्य भूमिका होगा, इसमें लिखा नहीं है शायद वो, तो भारत की मुख्य भूमिका क्या होगा? कन्याकुमारी हुआ, केप कोमोरिन। यदि मुख्य भूमिका पूछे तो मुख्य भूमिका क्या हो जाएगा हमारे पास? केप कोमोरिन। मुख्य भूमिका केप कोमोरिन, कन्याकुमारी में होगा। मुख्य भूमिका कहाँ पर होगा? कन्याकुमारी में। और यदि कुल भारत का पूछे तो हमारे पास होगा इंदिरा पॉइंट, दक्षिण बिंदु। केवल दक्षिण बिंदु हमारे पास दो आते हैं, ये हो जाएगा कन्याकुमारी में, केप कोमोरिन। केप कोमोरिन, केप कोमोरिन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? मुख्य भूमिका, मतलब कि भारत की ही भूमिका। और कुल भारत का देखिए, ये है यहाँ पर हमारे पास पॉइंट। ये क्या है? केवल यहाँ पर जो है ये है भारत का, भारत की मुख्य भूमिका। और यहाँ पर देखते हैं तो ये लास्ट पॉइंट ये आता है हमारे पास दक्षिण में। तो ये क्या? अंडमान निकोबार में है, और अंडमान निकोबार भी भारत में ही शामिल है। तो यदि कुल भारत का पूछे तो हमको क्या बताना है? यहाँ पर बताना है इंदिरा पॉइंट, जिसको लाहिंचिक या कैप कोमर वो पिग्मेलियन भी बोलते हैं। और जो कन्याकुमारी में है कैप कोमोरिन, वो मुख्य भूमिका होगा, भारत की मुख्य भूमिका, सबसे दक्षिण बिंदु। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं हम। भारत में सर्वाधिक सीमाओं वाला राज्य, ऐसा राज्य जो अधिकतम राज्यों से अपनी सीमा लगाता है, तो उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक सीमा वाला राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत में सबसे अधिक राज्यों से लगती है। इसकी सीमा लगती है 8 राज्यों से। भारत में 8 राज्यों से ही सीमा लगाता है उत्तर प्रदेश। उसके बाद दूसरा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य हमारे पास असम। असम लगाता है 7 राज्यों से सीमा। तटीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य, तो एक तटीय सीमा मतलब कि ऐसा राज्य जो तटीय सीमा बनाता है, मतलब कि जिसकी सीमा जल से भी लगती है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब किसी देश से भी सीमा लगाता है। तो ऐसे राज्य हमारे पास क्या है? 2 राज्य ऐसे, गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो एक गुजरात अरब सागर से भी सीमा लगाता है, और पाकिस्तान से भी गुजरात की सीमा लगती है। तो तटीय सीमा अरब सागर से लगती है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। इस प्रकार पश्चिम बंगाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है, और तटीय सीमा बंगाल की खाड़ी में लगती है। तो तटीय सीमा भी लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, थिंग्स यू डोंट नो, ऐसे फैक्ट जो हमें ज्ञात नहीं होते हैं। देखिए वाराणसी, सबसे पहले हम वाराणसी के बारे में पढ़ते हैं। तो वाराणसी क्या है? गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। इसी प्रकार पॉइंट में याद करना है हमें कि वाराणसी कहाँ स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है ये, दुनिया का सबसे पुराना शहर, और माना जाता है कि इसे भगवान शिव ने बसाया था। उसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं। देखिए माजुली द्वीप समूह। तो माजुली द्वीप क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और एक कैसा द्वीप है? नदी पर बना हुआ द्वीप है।
तो नदी द्वीप है। कहाँ पर स्थित है ये? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। असम में कहाँ पर स्थित है ये? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली द्वीप समूह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और असम राज्य ने अब शायद इसे एक अलग जिला भी घोषित कर दिया है। देख, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध क्या? गुजरात के अमरेली के तुलसी श्याम रोड पर, गुजरात की अमरेली में तुलसी श्याम रोड पर ग्रेविटी के लॉ के कारण गाड़ियां घाटी से नीचे उतरने के बजाय ऊपर चढ़ती है। तो यदि घाट कोई गाड़ी को घाटी पर खड़ी कर दिया जाए तो वह नीचे उतर कर आती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? उल्टा होता है। यदि कोई घाटी के नीचे कोई गाड़ी खड़ी होती है तो वो घाटी के ऊपर चढ़ जाती है ग्रेविटी के लॉ के कारण। अब ये क्या है? सिंगल वोटर पोल बूथ। भारत में एक ऐसी भी जगह है गुजरात के गिर में, भारत के गुजरात के गिर में एक ऐसा मतदान केंद्र है जिसमें केवल एक मतदाता है। मतलब कि यहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति है जो वोट देने जाता है। तो मतदान केंद्र जिसमें केवल एक मतदाता है और उसका नाम क्या है? महंत भारत। उसका नाम क्या हो जाएगा? महंत भारत। अब देखिए, यह है गहिर माता। गहिर माता कहाँ पर है? ओडिशा के केंद्रपारा में है और सर्वाधिक कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या कछुआ पालन किया जाता है, कछुओं के लिए प्रसिद्ध है गहिर माता। और अभी हमने पढ़ा था कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में वो है क्या है? गुहर मोती है, वो है गुहर मोती। और ये है गहिर माता। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क, मतलब कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, क्वीबुल लेमजाओ नेशनल पार्क एक ऐसा तैरता हुआ नेशनल पार्क है, मतलब एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और ये कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में लोकटक झील पर स्थित है। कहाँ पर? मणिपुर में लोकटक झील पर। अब फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, तो दुनिया का एकमात्र पोस्ट ऑफिस डल झील श्रीनगर में है। ये तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस, एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है जो कहाँ पर है? डल झील पर श्रीनगर में है। तो डल झील श्रीनगर में और ये लोकटक झील पर मणिपुर में। फ्लोटिंग नेशनल पार्क मणिपुर में और फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस डल झील श्रीनगर में है। और दुनिया में सबसे अधिक पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है? हमारे भारत में ही है। धन्यवाद फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।